छात्र के युवा अगर सड़कों पर आ गए तो फौरन संवाद होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर संवाद होना चाहिए। क्यों पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पे, क्यों पढ़ने वाले बच्चे हड़ताल में, क्यों पढ़ने वाले बच्चे धरने पर, क्यों और भूख हड़ताल में क्यों? तो ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा और इतना जोरदार तरीके से उठेगा कि उसकी गूंज झारखंड से लेकर पूरे देश को सुनाई देगी। हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ पात्रो जी यहाँ तक पहुंचे। आखिर कौन है यार? ये जो है हमारे ही साथी हैं। तो ये लोग जब काम कर रहे हैं तो इसलिए हम अपना क्षेत्र में हमारे संवैधानिक पद भी है और रोज लगभग सैकड़ों समस्याएं हमारे पास आती हैं। कभी जमीन विवाद की, तो कभी किसी का काम रुका है, कभी थाना का, कभी ब्लॉक का, कभी जिला स्तरीय, और हमारा 2 जिला आता है, कोई ना कोई मीटिंग दूसरा दिन होता है, कभी योजनाओं में मीटिंग होता है, देख रहे हैं कि यहाँ सब ठीक ठाक हो ही रहा है। और हमने ये ठाना था कि जब सेशन चलेगा, चूंकि रांची से धनबाद की दूरी है, हम आते फिर जाते, इसलिए हमने कहा जब सेशन चलेगा 6-7 दिन वहीं रहेंगे और दिन में हम सेशन में रहेंगे और शाम को आंदोलन में रहेंगे। छात्र आंदोलन की आपसे बेहतर कोई इसकी पीड़ा नहीं समझ सकती। सरकार दरकिनार कर रही है, अब तक वार्ता नहीं कर रही है। देखिए, अगर चूंकि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो कहते हैं बार बार कि उनको मानते हैं, तो सच में अगर उनको मानते हैं तो उन्हें झुकना चाहिए, संवाद करना चाहिए। क्योंकि जिस पैमाने पर झारखंड में पेपर लीक हुआ है, हमें लगता है कि इनके किसी पड़ोसी राज्य में नहीं हुआ होगा। इतनी भारी पैमाने पर हर एक परीक्षा सवालों के कटघरे में है, छोटा से छोटा और सर्वोच्च जेपीएससी, सारे परीक्षाएं जो है राज्य में वो सवालों के कटघरे में है। आप देख रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियां और स्पष्ट अखबारों के पन्ने में कि वे लोग सजाए आफ्ताब हैं। उनकी सर्च चल रहा है बिहार में, उड़ीसा में, तो कहीं किसी के उत्तर प्रदेश में, उन पर कानूनी कार्रवाई का आदेश है, उन पर मुकदमे हैं और उनको झारखंड में दामाद बना के टेंडर दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा, इससे बड़ा शर्मसार और क्या हो सकता है? तो इसीलिए ये बहुत ही चिंतनशील है। और बिल्कुल मैं तो मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से भी कहूंगा और विधानसभा के अंदर कहूंगा कि ये परिपाटी ठीक नहीं है। इस परिपाटी को बदलिए और बेहतर लोगों को जेपीएससी के टीम में लाइए, उनके चेयरमैन बनाइए, सदस्य बनाइए, जिनमें अगर मुख्यमंत्री भी उन पर दबाव बनाए कि इसका काम करना है तो इस्तीफा दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव को ना माने, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। सरकार इसी तरह चुपती रही तो क्या आपको लगता है कि सरकार को सत्ता से भी कीमत चुकानी पड़ सकती है? बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से अब देश में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी को लाइव आना पड़ रहा है, रील्स बनाना पड़ रहा है, तो इससे स्पष्ट संदेश है कि आप अब हुक्मरान इस अभिमान में तो ना रहें कि हम समीकरण से जीत जाएंगे। क्योंकि समीकरण होता है, देश का समीकरण हिंदुइज्म पर है और राज्य का समीकरण जो है मुख्यमंत्री के पक्ष में ट्राइबल्स इत्यादि का है। लेकिन अब वो लोग भी नकार चुके हैं कि हमारे लिए अब समीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हमारे बच्चों का सेफ फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। जो उनके सेफ फ्यूचर की बात करेगा, उनके साथ जनता जाने का काम करेगी। क्या विधानसभा में इस बार आप इस मुद्दे को प्रखर रूप से उठाएंगे? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहेगा। विधानसभा इस पर मात्र 4 दिन चलेगा। अगर बाधित नहीं हुआ, चूंकि विपक्ष और इसमें कभी कभी सत्ता पक्ष भी विपक्ष को इशारा कर देता है कि आज बाधित कर दीजिए, तो अगर बाधित नहीं हुआ, विधानसभा सदन चला, तो ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा और इतना जोरदार तरीके से उठेगा कि उसकी गूंज झारखंड से लेकर पूरे देश को सुनाई देगी। अभी सरकार जिस तरीके से 9 दिन हो गया है, डेलीगेट्स को अब तक नहीं भेजे, कहीं ये तो नहीं कि दिल्ली के प्रोटेस्ट की तरह सरकार यहाँ भी उसी स्ट्रेटेजी को अपना रही है? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना असंवेदनशील कैसे, संवेदनहीन कैसे है सरकारें। अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी होती है कि छात्र के युवा अगर सड़कों पर आ गए तो फौरन संवाद होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर संवाद होना चाहिए। क्यों पढ़ने वाले बच्चे सड़कों पे, क्यों पढ़ने वाले बच्चे हड़ताल में, क्यों पढ़ने वाले बच्चे धरने पर, क्यों और भूख हड़ताल में क्यों? आप हमारे भविष्य हैं। तो ये मुख्यमंत्री को तत्परता होनी चाहिए कि अगर छात्र सड़कों पर आ जाए, संवाद 24 घंटे में होना चाहिए। लेकिन अगर संवाद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि अगर जब जांच होगी और उस जांच की आंच में उनके लोग आएंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हेमंत जी की नीयत में खोट नहीं है, बस कुछ चालबाज लोगों ने उन्हें उलझा दिया। तो चालबाज लोगों को हटाइए, एक बार का मामला नहीं है, हर बार वही होता है। तो चालबाज लोगों को हटाइए, उन पर कार्रवाई करिए। कैसे आप पे यकीन करेंगे? आप कहते हैं चालबाज लोगों ने उलझा दिया है और आप अपने महासचिव की पत्नी को सदस्य बनाते हैं। आपके आने से छात्रों का उत्साह आक्रोश दोनों और बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा घेराव की बात हो रही थी वो आगे होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। विधानसभा घेराव की बात हो रही है, वो होगी, बिल्कुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित। अभी भी हम लोगों के बीच में डुमरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री जयराम कुमार महतो जी का हमारे इस मंच के
एक नैतिक शक्ति भी मिलेगी और जितने भी हमारे यहाँ पर बीच उपस्थित हैं उन्हें बहुत उत्साह भी मिलेगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, विगत उनका आना एक 3 दिनों से काम करेगा यहाँ पर। हमारे जयराम जी आप थोड़ा पीछे हटिएगा। अवसर पर है और उनका हाल चाल ले रहे हैं। हम सभी तमाम छात्रों की ओर से डुमरी के लोकप्रिय विधायक श्री जयराम कुमार महतो का हार्दिक स्वागत छात्र व अभिनंदन करते हैं। और छात्रों की पीड़ा को सबसे करीब से समझते हैं। हम कोशिश करेंगे जयराम जी से बातचीत करने का। अभी बात को मत निकलिए, बात को मत निकलिए पीछे से। कृपया करके अंचल स्थल से थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया है। ऐसे में हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की परेशानी और बढ़ ना जाए, इसलिए तमाम छात्रों से सादर अनुरोध है, कृपया करके नीचे जो दरी लगी हुई है उसमें बैठ जाने की कृपा करें। जयराम जी आपको